हेलो दोस्तों। आज मैं आपको राधा कृष्ण की एक व्यंग्यात्मक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गांधीवादी बैल। जो लोग अभी तक मुझे बड़ा लेखक मानने से इनकार करते हैं उनकी उदासीनता का मैं क्या करूँ। वैसे अगर वो मुझे बड़ा लेखक मान लें तो उनका एक पैसा भी खर्च ना होगा और मैं मुफ्त में ही बड़ा लेखक हो जाऊँगा। जो भी हो, मैंने अपना ढांचा बड़े लेखक का बना लिया है। सिर में ब्राह्मी का तेल लगाता हूँ और टैगोर की तरह दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ। दरवाजे पर एक पहरेदार रख लिया है जो लोगों को मेरे पास आने से रोकता है। वह कहता है कि हमारे लेखक जी लिखने के पीछे इतने व्यस्त हैं कि लिखते लिखते अपनी लिखावट पर ही सो जाते हैं। जब वह सोकर उठें तो आकर भेंट कर लीजिएगा। फल हुआ कि लोगों ने मेरे पास आना जाना मिलना जुलना बंद कर दिया है। अब तो वो लोग भी नहीं आते जो बार बार उपहार में मेरी किताब लेने के लिए आया करते थे। इधर इतना सूनापन भर गया है कि मैं ही सोचता हूँ कि लिखना पढ़ना छोड़कर घर से निकल जाऊँ और लोगों से मिलता रहूँ। अकेले पड़ा पड़ा बोर मालूम होता है। उस दिन ऐसा ही सोच रहा था। उसी समय मेरा दरबान आ पहुंचा। हुजूर, एक गाय साहब आए हुए हैं। कहते हैं कि आपसे मिलना बड़ा ज़रूरी है। मैंने कहा, गाय आई हुई है? क्यों आई हुई है? कहाँ से आई है? डेयरी फार्म से। उसने कहा, ज़रूरी मुलाकात के लिए आए हुए हैं। किसी तरह का फॉर्म तो उनके पास नहीं देखा। यह ताज्जुब है कि किसी लेखक से मिलने के लिए कोई गाय चली आई। यह तो वैसे ही आश्चर्यजनक हो गया कि जैसे किसी उपन्यासकार के पास किसी उपन्यास की नवयुवती नायिका चली आई। मगर गाय जी को मैं बिठाऊं कहाँ? मनुष्य की कुर्सी का भी अभाव है तो गाय की कुर्सी किधर से लाऊं? सोचा कि चलो बाहर ही खड़े खड़े बात कर लूँगा और धन्यवाद देकर विदा कर दूंगा। कमरे में आकर अगर गोबर कर दे तो उठाना मुश्किल हो जाएगा। बाहर निकला तो देखता हूँ कि गाय नहीं, मिलने के लिए बैल आए हुए हैं। तब दरबान की बात याद आई कि उसने कहा था एक गाय साहब आए हुए हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते जी, कहिए कैसे आना हुआ? बोले, मैं कुटीर उद्योग भंडार से आ रहा हूँ। शायद आप मुझे पहचानते ही होगी। मैं वहाँ कोल्हू में तेल पीरता हूँ। हमारे भंडार में गांधी जी की चिट्ठी लटकती रहती है। आपने भी देखा होगा। सच कहूँ तो मैंने यह सब कुछ नहीं देखा है, मगर सिर इस तरह हिलाया कि सब देखा है, सब जानता हूँ। अब आगे कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मन में एक प्रकार की विरक्ति भी हुई कि लेखक से मिलने आ गए और अपने साथ ना रोमांच लाए, न मानसिक उलझन, न इसके पास प्रगतिवाद है और न द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मन कुछ विरक्त होने लगा। बैल जी ने कहा, सुनिए महोदय, मैंने सुना है कि आप लेखक हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जीवन कथा सुन लें और उसके बाद मेरा जीवन चरित्र लिखकर किसी पेपर में छपवा दें। इससे संसार का बहुत लाभ होगा। मैंने कहा, बंधुवर, दुनिया बदल गई है। संसार सोचता है कि अब एटम बम से ही उनका लाभ होने वाला है, जीवन चरित्र से लाभ नहीं होगा। इसके अलावा तमाम किस्म के भाषणों और वक्तव्यों को छापने के बाद पेपर में जीवन चरित्र के लिए जगह भी नहीं निकल पाती है। इसलिए आपको जो भी कहना है किसी वक्तव्य की तरह कहें या इंटरव्यू के रूप में बतलाएं, तब मैं सोच सकता हूँ कि मैं आपके किस लायक हूँ। अच्छा, तो यह बात है, बैल जी ने बड़ी गंभीरता से कहा। खैर, कोई बात नहीं, मैं संक्षेप में ही कहता हूँ। आप उसमें भी थोड़ा संक्षेप मिलाकर किसी पेपर में छपवा दें तो संसार का उपकार हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने जो कुछ बतलाया उसका संक्षेप इस प्रकार है। मैं बैल हूँ,
यह आप देख ही रहे हैं, मैंने गांधीवाद के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आज कई वर्षों से कुटीर उद्योग भंडार में तेल पीरता हूँ। मेरी आंखों में पट्टी बांधी होती है और मैं तेल पीरता रहता हूँ। मैंने अपने जीवन को संयत बना लिया है और थोड़ी सी घास तथा तेल की खली खाकर गुजारा कर लेता हूँ। आखिर सादगी रहनी चाहिए या नहीं? मैंने सिर हिलाया। जी हाँ, आप ठीक कहते हैं, सादगी तो रखनी ही चाहिए। आप तो सादगी के अवतार मालूम पड़ते हैं। सादगी के मारे खादी भी नहीं पहनते और घास और खली खाकर गुजारा कर लेते हैं। मगर मैं यह नहीं समझ पाया कि किसी पेपर के लिए आपके इंटरव्यू की उपयोगिता क्या है। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए सिर हिलाया। बोले, उपयोगिता है और ज़रूर है। मैं ओवर टाइम भी करता हूँ, लेकिन मुझे ओवर टाइम के लिए कुछ नहीं मिलता। दिन हो, रात हो, शाम हो, सवेरा हो, मुझे हर वक्त काम में लगा रहना पड़ता है। मगर ना मुझे ओवर टाइम मिलता है और ना किसी तरह की बढ़ोतरी ही होती है। आप देखिए, केंद्रीय सरकार में काम करने वालों का वेतन कई बार बढ़ चुका, लोगों को प्रमोशन भी मिला है, मगर मैं चुपचाप तेल पीरता रहता हूँ और मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसकी बात सुनकर मन बड़ा विरक्त हो गया। यह बैल निश्चय ही आलसी है और वेतन मुफ्त में बढ़वाने पर तुला हुआ है। ऐसे लोगों को पब्लिसिटी नहीं मिलनी चाहिए। मैंने पूछा, आप दिन रात में कितना तेल पीर लेते हैं? बैल जी ने कहा, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, इसलिए ठीक ठीक देख नहीं पाता, लेकिन दिन और रात मिलाकर 300-350 मन तेल तो जरूर ही पी लेता हूँ। 350 मन? मैं आसमान से गिरा। मेरे मुंह से निकला, ऐसा असंभव है, एक बैल इतना तेल कदापि नहीं पी पाता। उसने कहा, लेखक होकर भी आप इस तरह चौंकते हैं? उसने मुझे शिक्षा देकर बतलाया कि आप हिसाब कर लें, अगर मैं गलत बतलाऊं तो मेरा कान पकड़ लीजिए। देखिए, प्रतिदिन 200 मन तो खुदरा बेचने वाले दुकानदार ले जाते हैं। इसके अलावा जेल है, अस्पताल है, सैनिटोरियम है, होटल है, वहाँ हमारा तेल डायरेक्ट जाता है। सब मिलाकर 350 मन तेल रोज होता है, या नहीं? विश्वास न हो तो आप जांच आयोग बिठा दीजिए और देख लीजिए कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। मैंने कहा, भाई बैल जी, आपकी बात तो मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता। मैं जांच कर लूं, तब उसके बाद ही आपकी बात पर विश्वास कर सकता हूं। अगर आप रोज 350 मन तेल पीरते हैं तो आप विश्व की सर्वश्रेष्ठ बैल हैं। उसने कहा, मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ बैल तो हूँ ही, मैं गांधीवादी बैल हूँ, कोई दिल्लगी नहीं है। जी चाहे तो आप मेरे उद्योग भंडार में आकर जांच कर लें। मैंने उसका फोटो खींच लिया और जांच का आश्वासन देकर विदा कर दिया। बात झूठ तो थी ही। भला यह भी कभी संभव है कि एक बैल एक दिन में 350 मन तेल पेर ले? इतना तेल तो तेल की मिल में नहीं निकल सकता। मगर ये बैल ऐसा है जो गांधीवादी होकर भी झूठ बोल रहा था। आजकल झूठ का ही बोलबाला है। उसने अपना पता बतलाया था, कुटीर उद्योग भंडार। वहां पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जाकर देखा कि हमारे चिर परिचय बैल जी आंख पर पट्टी लगाकर अकेले तेल पेर रहे हैं और तमाम तेल के मटके रखे हुए हैं। देखने में लगता था कि जैसे अली बाबा के यहाँ 40 चोरों के तेल वाले मटके रखे हों। दुकान में बिक्री भी काफी देखी। कोई 1 मन तेल मांग रहा था, कोई 10 मन। वहाँ 5 आदमी काम कर रहे थे और किसी को तेल बेचने से फुर्सत नहीं थी। एक बैल है जो तेल पेरता जा रहा है और एक ही घंटे में कई मटके तेल बिक बिकाकर खत्म हो जाते हैं। मालूम होता है जैसे तेल की नदी बह रही है। मुझे निठल्ले की तरह खड़ा देखकर उद्योग भंडार के मालिक ने पूछा, आप? जी हाँ, मैं देख रहा हूँ। उसने कहा, क्या देख रहे हैं? यहाँ असली सरसों का तेल मिलता है, किसी तरह के फरेब की यहाँ गुंजाइश ही नहीं। तेल आपके सामने पेरा जा रहा है। मैंने कहा, जी हाँ, देख रहा हूँ, तेल मेरे ही सामने पेरा जा रहा है। उसने कहा, मेरे यहाँ किसी किस्म का गोलमाल नहीं। मैं स्कूल और कॉलेज के स्तर होटलों में तेल की सप्लाई करता हूँ। 10 सैनिटोरियम और 17 अस्पतालों में भी मेरा तेल जाता है। मेरा तेल स्वास्थ्यवर्धक है जी। तमाम दुकानदार भी मेरे यहाँ से घानी का तेल ले जाया करते हैं। मैंने पूछा,
आपका सारा तेल असली होता है? उसने कहा, देख लीजिए, आपके सामने ही तेल पेरा जा रहा है। आँख के सामने की चीज है, देख लीजिए और विश्वास कर लीजिए। मैंने तेल पेरते हुए उस बैल को देख लिया। तेल भी असली था और बैल भी असली था। अगर वहाँ कुछ गलत था तो गांधीवाद ही अविश्वसनीय था। मैंने देखा कि तेल पेरने वाला बैल बहुत दुबला हो गया है और कुटीर उद्योग भंडार के मालिक बेतरह मोटे पड़ गए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक गांधीवादी बैल की कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं।